एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमटी नागपुर के बारे में। सो वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So welcome back to this episode and we'll start this episode with the very first thing that how this campus basically looks like. So talking about IMT Nagpur, I think if I'm not wrong, last year I've been to their convocation and मेरे channel पे already campus tour video भी डला है. So you can refer to that. It's a residential program. That means you have to be in the campus for 2 years. So थोड़ा सा नागपुर से outskirts में है college. And campus is pretty decent, जितना batch size है उसके accordingly. I mean, the college life is pretty good. So if I talk about the course, they offer PGDM. I hope आप सभी को पता होगा that if I talk about IMT नागपुर, I mean IMT गाजियाबाद के 2 और campuses हैं, IMT नागपुर एंड IMT हैदराबाद। पहले इन सभी के जो एडमिशन प्रोसेस हैं वो इंडिविजुअली होते थे व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशंस, यू हैव टू अप्लाई इंडिविजुअली, बट अभी इट्स लाइक सेंट्रलाइज, दैट्स इन वन सिंगल फॉर्म विंडो। जब आप आईएमटी गाजियाबाद के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो यू हैव दिस ऑप्शन फॉर आईएमटी नागपुर एंड हैदराबाद ऑल्सो। अगर आपकी परसेंटाइल प्रोफाइल मिल रही होती है तो यू गेट अ कॉल फॉर आईएमटी गाजियाबाद, अदरवाइज यू गेट रिफर्ड टू आइदर आईएमटी हैदराबाद और आईएमटी नागपुर। सो इफ़ आई टॉक अबाउट रैंकिंग, ये कुछ रैंकिंग है, बट अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो मैं हमेशा कहती हूँ दैट रैंकिंग रियली डजंट मैटर। अक्रेडिटेशन की बात करें तो अक्रेडिटेशन में एआईयू है, एआईसीटी है, सैक अक्रेडिटेशन है, एएसीएसबी है और एनबी का भी अक्रेडिटेशन है। सो दैट इज द अफिलिएशन इन अक्रेडिटेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, दे एक्सेप्ट कैट, they accept ZAT, they also accept CMAT, right? 50 percentile in graduation is the minimum requirement, but when it comes to all these colleges, it's not like कि 50% पे आपको accept कर लेते हैं, it is just the eligibility criteria. So अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ से पहले सिंपल सी चीज़ है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 3500 का एप्लीकेशन फीस है, तो बी वेरी स्पेसिफिक वेन एवर यूर अप्लाइंग फॉर कॉलेजेस, अदरवाइज आप अप्लाई करते करते ही पॉकेट में से पैसे ही नहीं बचेंगे। देन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहता है, ऑफलाइन इंटरव्यू प्रोसेस रहती है, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स रहता है और रिपोर्टिंग एंड इंडक्शन रहता है। तो दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप कैट में हैं तो I'll be honest you, 75 plus is the safe, मतलब 75 plus percentile is required when it comes to IMT Nagpur, 80 plus percentile for IMT Hyderabad and even 75 plus पे आप IMT Hyderabad के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफाइल एक्सेप्शनल है तो इन दैट केस यू कैन गिव इट ट्राई विद 70 plus percentile, otherwise it's like 75 plus percentile in terms of Nagpur and Hyderabad. So that is basically the cutoff. PGDM general marketing finance HR मिल जाता है, financial management है, PGDM marketing है। सो पीजीडीएम की फ़ीस की बात करें तो अगर आप थोड़े से ब्रांड वाले कॉलेजेस में देखेंगे तो उनके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आरओआई के पर्सपेक्टिव में 15 लाख के अंदर फीस भी इंक्लूडेड है और हॉस्टल भी इंक्लूडेड है, मतलब कंप्लीट 2 साल का पूरा एक्सपेंसेस। तो ऑन एन एवरेज किसी भी कॉलेज में ये एक्सपेंसेस जो है वो है, तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है फीस स्ट्रक्चर के। अगर अकॉर्डिंगली बात करें, जेंडर रेशो की बात करें, फीमेल 35%, मेल 65%, 353 स्टूडेंट है, 360 का बैच साइज है। पहले कम था बट अभी लाइक इट्स 360 का बैच साइज है। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो जनरल एवरेज पैकेज 10 लाख क्लेम कर रहे हैं, बट मैं अगेन कहूँ कॉलेजेस के प्लेसमेंट में एवरेज पैकेजेस में फ्लक्चुएशन होते हैं। 2025 का जो बैच पास आउट है उसमें अभी 50% स्टूडेंट्स, 46% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं और स्टूडेंट्स प्लेस्ड होने बचे हैं। जो डे ज़ीरो पे कंपनीज आती हैं वो बल्क में एक साथ कंपनीज आती हैं, स्टूडेंट्स को प्लेस करके ले जाती हैं। एचआर के लिए कंपनीज कम है, मार्केटिंग फाइनेंस के लिए डे ज़ीरो में फाइनेंस की बहुत सारी कंपनीज आई थी। डे ज़ीरो में प्लेसमेंट्स भी जो हैं वो पैकेजेस वाइज भी अच्छे होते हैं। अब थोड़ा सा वो जो फ्लो है ना वो कम हो जाता है एंड कई सारे कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि प्लेसमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, बट आई मीन मल्टीपल कॉलेजेस दे आर ऑलरेडी डन विद 50% ऑफ देयर प्लेसमेंट्स। सो दैट इज बेसिकली हाउ दिस प्लेसमेंट थिंग वर्क्स। सो आई मीन अगेन डे ज़ीरो, मल्टीपल कंपनीज, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। एज आई सेड कि 360 में से 50% बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं
360 मेरे हिसाब से लास्ट ईयर, हाँ 360 में से ऑलरेडी 50% बच्चे प्लेस्ड हैं एंड 50% स्टूडेंट्स आर स्टिल येट टू बी प्लेस्ड। इफ आई टॉक अबाउट 24 के प्लेसमेंट्स, लास्ट ईयर रिसेशन रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर कहीं की नहीं है। एवरीबडी जितने भी कॉलेजेस की आप प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे उसमें वो 100% दिखाई रहे हैं, उसमें वो दिखाई रहे हैं कि एवरेज पैकेज में हाइक है, बट वो पिक्चर को मुझे ऐसा लगता है एलिमिनेट करके ही देखना पड़ेगा, बिकॉज वो झोल झाल वाली पिक्चर है। इफ आई टॉक अबाउट either IIMs, either tier 2 category colleges, either any colleges. So packages में अगर मैं बात करूँ तो 9 के आसपास एवरेज पैकेज आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल इन ऑल कंपनीज 8-7 के ब्रैकेट, सभी ब्रैकेट की आपकी कंपनीज मिलेंगी। सो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मार्केटिंग के लिए कंपनीज, फाइनेंस के लिए कंपनीज है, HR के लिए थोड़ी सी कंपनीज कम हैं। ये 24 का बैच क्लेम कर रहा है, तो 24 पे मैंने डिस्कशन नहीं किया है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। 25 की बात करें तो 46% स्टूडेंट्स प्लेस्ड है एंड दिस इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट ऑल्सो। मीडियन पैकेज 10 लाख का, एवरेज पैकेज 10 के आसपास का है, हाईएस्ट 19.75 है। एज सच क्लियर रिपोर्ट जब सारे प्लेसमेंट्स हो जाएंगे देन वील गेट टू हैव दैट क्लियरिटी। मैं फिर वही कहूँगी, जो भी कॉलेज ले रहे हो प्लीज़ 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 रिसर्च। इट्स नॉट लाइक कि आपने आंख बंद करके किसी कॉलेज को सिर्फ नाम सुन के ले लिया। अपनी रिसर्च करो, देखो लिस्ट में और कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, देन फाइनलाइज। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, राइट। दीज आर द कंपनीज विच कम फॉर द प्लेसमेंट। मेरे चैनल पे कैंपस टूर वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा स्कॉलरशिप की बात कर लें तो मैं एक फीमेल स्कॉलरशिप होती है, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू स्टूडेंट, राइट। सो अगर आप फीमेल कैंडिडेट, श्रीमती लीला नाथ मेमोरियल स्कॉलरशिप, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको एडिशनली 20% स्कॉलरशिप मिलती है। मैरिट स्कॉलरशिप में स्टूडेंट जिनके कैट में 90+ परसेंटाइल इजैट में या 650+ है जीमैट में, उनको 40% अकेडमिक फी स्कॉलरशिप मिलती है। TFW फी वेवर स्कीम, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रिसीव्ड 100% फी वेवर ऑन अकेडमिक फीस, मस्ट पे 12,000 अ मंथ फॉर अकेडमिक एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। तो ये वाली भी स्कॉलरशिप है। तो इसमें से मैं बाकी स्कॉलरशिप मिली या नहीं मिली आई डोंट नो, बट श्रीमती लीला नाथ मेमोरियल स्कॉलरशिप को लेके मैंने डिस्कशन किया है। समर इंटर्नशिप रहती है विच इज़ SIP, कई स्टूडेंट को PPO मिलता है। इसमें मिक्स तरीके की कंपनीज आती हैं, स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल लर्निंग है। मैं जब कैंपस गई थी, आई इंटरेक्ट विद अ गर्ल एंड शी सेड दैट हमारी क्लास में ऐसा होता है कि क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स रहते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ बोला है दैट यू हैव टू प्रिपेयर, लेट्स से हम कल इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप अपना इनपुट नहीं दोगे तो आपको क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड देन एंड ऑफ द डे जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा तो वहाँ पे वो पूरे मार्क्स चले जाएंगे। तो आपको एक्टिवली पढ़ना रहता है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ 2 बजे 3 बजे 4 बजे, आई मीन यू विल फाइंड students in library, there are clubs and committees activities happening. जब मैं गई थी तो I mean it's a fun decent life, residential program में exposure मिलता है, I mean life अच्छी होती है because it's live within the campus. And that's all clubs and committees if I talk about, and that's all about this episode. Like, share and follow से पहले ये कुछ dates हैं। IMT एप्लीकेशन जो है वो ओपन है एंड स्टार्ट जो है 1 फरवरी को होगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 3rd वीक ऑफ मार्च, एंड क्लासेस जो है वो जून से स्टार्ट हो जाएंगी। So I think if I'm not wrong, this is the last slide. Yes, that's all about this episode. Like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.